हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जो बच्चे DDU B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में है उसमें आपका एक सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, सब्जेक्ट कोड है 106। ठीक है, ये इस सब्जेक्ट का आपका पार्ट 5 है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे MCQ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में अगर आपने अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं DDU B.Ed सेमेस्टर 2 में, फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है और आप प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और जब भी चाहें आप रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 5 है और हम बिना कुछ देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कोठारी कमीशन वाज, कोठारी कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 20 थी। ठीक है, कोठारी कमीशन में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 20 थी। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है। द कोठारी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ए रेजोल्यूशन डेटेड 14 जुलाई 1964। ठीक है, तो कोठारी कमीशन कब लाया गया था? 1964 टू 1966 इसका ड्यूरेशन था। ठीक है, तो ये इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है ये आपको याद होने चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आप सभी से कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसको आपको एज अ रिविज़न आपको लेना है। ठीक है, सॉरी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, मैं उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। रीज़न ये है कि ये सारी फैक्चुअल चीज़ें भूल जाती हैं और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन है, आपका वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है, मुदालियर कमीशन है, कोठारी कमीशन है। ठीक है, तो उस जो आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन करके जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे मतलब ऐसे नोट्स के फॉर्मेट में, वन लाइनर के फॉर्मेट में बताया है। आप चाहे तो उन वीडियोस को फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे एक पेज पे हंटर कमीशन हेडिंग डाल दिया, हंटर कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे वीडियो से मिल रहे हैं या गूगल से मिल रहे हैं उसको लिख दीजिए। फिर ऐसे ही कोठारी कमीशन लिख दीजिए, फिर ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लिख दीजिए। उससे क्या होगा, आपका खुद का एक नोट्स तैयार हो जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 12 है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेजेस इन द कोठारी कमीशन रिपोर्ट? आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आना चाहिए बट फैक्चुअल क्वेश्चंस तो इसी तरह के बन सकते हैं। कितने पेजेस थे, कितने मेंबर्स थे? ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके आएंगे। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कितने पृष्ठों की संख्या थी? 692। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की गई है कि द कमीशन सेंड इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उस रिपोर्ट का क्या नाम था। ठीक है, जो कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट भेजा उसका क्या नाम था? एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से एक रिपोर्ट है जो उन्होंने गवर्नमेंट को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 पॉइंट प्रोग्राम की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट प्रोग्राम की बात की गई है। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट प्रोग्राम है किसकी बात की गई है? यहाँ पे कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो कौन से प्रोग्राम की, कौन से कमीशन की बात चल रही है? यहाँ पे आपके कोठारी कमीशन की बात चल रही है। सॉरी, यहाँ पे कोठारी कमीशन की बात चल रही है 1964 टू 1966। ठीक है, सॉरी वीडियो बार बार पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत खांसी आ रही है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 5 पॉइंट प्रोग्राम 5 सूत्री कार्यक्रम की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो फर्स्ट है, फर्स्ट 5 सूत्री है तो 5 ऑप्शंस आपके होंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट है वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा की जो कोठारी कमीशन ने बोला कि भाई शिक्षा के माध्यम से हमारा क्या एम होना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, उत्पादकता इंक्रीज़ करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका है
कि टू डेवलप डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों में लोकतंत्रीय गुणों का विकास करें। तीसरा जो है मॉडर्नाइजिंग द नेशन थ्रू एजुकेशन, मतलब शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 4 और 5 क्या है वो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। 4 है आपका सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा के माध्यम से जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4 जो है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन। ठीक है, और जो 5वां है वो है टू डेवलप सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यू। ठीक है, मतलब सामाजिक और जो मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उसका मतलब उसके बारे में यहाँ पे उसकी बात की गई है कि उसको डेवलप करने में हमें काम करना चाहिए। ठीक है, टू डेवलप सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यू। तो ये 5 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, 3 लिखे हुए, 2 मैंने आपको ओरली बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट सजेशन डिड द कमीशन, यहाँ अगेन कोठारी कमीशन की ही बात हो रही है। व्हाट सजेशन डिड द कमीशन मेक रिगार्डिंग सेग्रीगेशन इन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कोठारी कमीशन ने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलगाव के संबंध में क्या सुझाव दिए थे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टेट टीचर एजुकेशन बोर्ड शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट। ठीक है, हर राज्य में क्या होगा, राज्य शिक्षक बोर्ड की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 है जो एन एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी क्रिएटेड इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्या है, सभी प्रशिक्षण जो संस्थान है वहाँ पे प्रसार सेवा विभाग का निर्माण किया जाना चाहिए। ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस इन ऑल कॉलेजेस। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे आपके सभी ऑप्शंस आपके इस क्वेश्चन में सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15 है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा क्या महत्वपूर्ण कदम थे, क्या महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे लिए गए थे भाई, देखा जाए इनको। तो पहला है नवोदय विद्यालय की बात की गई थी, यस। ग्रुप्स ऑफ स्कूल की बात की गई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई थी। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एमएड के एंट्रेंस में देखने को मिल सकता है, केवी में देखने को मिल सकता है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका नवोदय विद्यालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कभी आप फ्यूचर में नवोदय विद्यालय की वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नवोदय विद्यालय की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो आपका आया है 1987 में। ठीक है, और इसमें बेसिकली बहुत बारी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे फ्रेम करके पूछता है कि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए आया था। ऑप्शन होगा प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो वहाँ पे आप प्राइमरी एजुकेशन पे सही टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें सुधार की बात की गई थी कि भाई क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों तरह की इम्प्रूवमेंट की इसमें बात की गई थी। ठीक है, और इसमें ये भी बात की गई थी टू प्रमोट द मिनिमम इसेंशियल फैसिलिटी टू प्राइमरी एजुकेशन, जो एक मिनिमम इसेंशियल फैसिलिटी है वो हम देंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइस है, मुझे वीडियो बार बार पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे 17 लिखा है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द मेन एरियाज़ ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेन एरियाज़ विद्यालय संगठन जो है उसके मुख्य क्षेत्र क्या हैं। तो यहाँ पे है शेड्यूलिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, ये सही है आपका। टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बोथ, ये दोनों आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेचर क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो गया उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है प्रॉफिट मेकिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये आपका ऑप्शन सही है। इट इज़ अ लिमिटेड टाइम लेबर, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सबसे जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है कि ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें चांसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए करिकुलम चला आ रहा है, जैसे अभी सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पहले की थी 1986 की, ठीक है, 1986 की, अब उसके बाद आ गई 2020 में। तो ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल होगा तभी उसमें चेंजेस आप कर सकते हैं, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, समय के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यहाँ फ्लेक्सिबल ऑप्शन ही आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आर। तो यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो, सोसाइटी सेंटर्ड हो, समाज केंद्रित, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो, लोकतंत्री सिद्धांत पे काम करता हो, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी हो, लोच का सिद्धांत हो, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत हो, ठीक है। तो अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप इस नोट को यहाँ पे उसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिखे गए हैं, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बुक की बात की गई है। ओके, बुक आप कहीं भी मतलब एक अलग से ना कॉपी पे लिख लीजिए, कहीं बुक है तो बुक का एक अलग ही पेज बना लीजिए, जितने भी तरह के बुक के क्वेश्चंस आते हैं एक जगह नोट करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। हु रोट एजुकेशनल प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है, किसने लिखा है ये बुक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, हैरी जे हार्टले, इन्होंने ये इस किताब को लिखा है। इसको ज़रूर अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे यहाँ पे चलते हैं। प्लानिंग इज़ अ वेब दैट बाइंड्स द फ्यूचर, किसने कहा है? यहाँ पे ये आपका कथन है जिसको हम कोट बोलते हैं। इसका भी अलग से मैंने बोला ही हर वीडियो में, इसका एक अलग से नोट बनाते जाइए। कथन वाले क्वेश्चन तो भाई फेवरेट है, किसी ने बुक कौन सी लिखी है, किसी ने क्या कहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे कथन की बात की गई है, प्लानिंग इज़ अ वेब दैट बाइंड्स द फ्यूचर, किसने कहा? नियोजन भविष्य को बांधने वाला एक जाल है, तो यहाँ पे एलन ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका एक अगेन यहाँ पे एक कोट है, प्लानिंग इज़ अ प्री डिटरमाइंड डिसीजन, ठीक है। यस तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन आपके प्लानिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ अ प्री डिटरमाइंड डिसीजन किसने कहा है? आरएल काफ ने कहा है। और देखिए आपके जो सिलेबस में ना एजुकेशनल प्लानिंग दिया हो गया है, ठीक है, तो इसमें आप एजुकेशनल यहाँ पे प्लानिंग है, ये भी प्लानिंग का कोट है। तो जब एजुकेशनल प्लानिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इन दोनों कोट का यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, आप प्लानिंग से शुरू करिए, फिर एजुकेशनल प्लानिंग का कोट यूज़ करिए, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच एलिमेंट्स आर गिवन स्पेशल इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशनल प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशनल प्लानिंग की बात की गई है। विच एलिमेंट्स आर गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल प्लानिंग, तो एजुकेशनल प्लानिंग में एलिमेंट्स की बात की गई है कि भाई शिक्षक नियोजन से किन तत्वों पर विशेष महत्व दिया जाता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, पूर्व निर्धारित आपके उद्देश्य उसमें होते हैं, फिर आपके डिसीजन मेकिंग में फोकस किया जाता है। मेक द मोस्ट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है, जो उपलब्ध सीमित संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग की उसमें बात की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक नोट बनाया गया है जो हमारे कंटेंट क्रिएटर उन्होंने जैसा कि मैंने स्लाइड्स बनाई थी, आपको याद होगा, फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उसमें देख के उनको भी लगा कि चलो और भी क्वालिटेटिव बनाते हैं, और उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया इस PDF को बना करके। आप खुद देख सकते हैं कलर का प्रॉपर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग है यहाँ पे, तो इसको भी जब एजुकेशनल प्लानिंग का आपको क्वेश्चन आता है तो आप पहले प्लानिंग का एक कोट लिखेंगे, फिर एजुकेशनल प्लानिंग का कोट लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप टाइप्स पे आएंगे, राइट। तो एजुकेशनल प्लानिंग के जो टाइप्स हैं उसमें भी कई बेसिस हैं उसके। अगर हम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आप एजुकेशनल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए प्लानिंग कर लें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे अगर अभी की बात की जाए, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर शॉर्ट टर्म की प्लानिंग की जाए तो आप अभी प्लानिंग किसकी कर रहे हैं कि चलो BEd सेमेस्टर 2 का जल्दी से एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो और हम प्लानिंग करके पढ़ना एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपका सीटेट भी आगे है, आगे जाके अगर TGT PGT की तैयारी करें उसको आप लॉन्ग टर्म में डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर लेवल के आधार पर बात करें कि एजुकेशनल प्लानिंग का लेवल क्या है, तो अपर लेवल, प्राइमरी लेवल पे। फिर अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें
तो आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविज़न, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि मैंने एजुकेशनल सुपरविज़न का नोट बनाया हुआ है। आई थिंक मे बी पॉसिबिलिटी है कि बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्टिव, ये आपका एक्चुअली एजुकेशनल सुपरविज़न के टाइप है। मैंने अदर भी टाइप लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, जैसा कि हमारे टाइम पे भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे सामने है वो नोट्स अभी, ठीक है। उसमें एजुकेशनल प्लानिंग, सुपरविज़न, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था और काफ़ी मतलब उस टाइम बुक नहीं थी। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो बेसिकली आपका जो स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप है ना, वो बस नाम चेंज हो गया है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो इसमें एजुकेशनल सुपरविज़न में टाइप्स क्या क्या हैं, यहाँ पे देखिए करेक्टिव है, ठीक है। ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। डी नहीं सही है। उसमें आपका और भी है, जैसे प्रिवेंटिव एजुकेशनल सुपरविज़न है, क्रिएटिव है, ट्रेनिंग है, लेजिस्फियर है, ठीक है, मेंटरिंग है, मॉनिटरिंग है, एडवाइजरी है, क्रिटिकल फ्रेंडशिप है। तो ये सब एजुकेशनल सुपरविज़न के यहाँ पे टाइप्स हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोड भी इंक्लूड किया गया है, अकॉर्डिंग टू किम्बल, ऑब्जर्वेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। और आई थिंक ये जो कोड इंक्लूड किया गया ना, इसको आप आई थिंक बहुत बेहतर तरह से टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, कहीं भी आप कंक्लूज़न में आप डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोट है, परिनिरीक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट डिस्क्राइब्ड बाय टेलर। तो ये थियरी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, टेलर की थियरी। यहाँ पे मूल्य है, फैक्ट है, वैल्यू, फैक्ट और बेसलेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मूल्य, तथ्य और निराधार सूचना। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त तीनों जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। व्हाट इज़ द मेथड और टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सारे ही आपके सही हैं, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये भी एक मेथड है डिसीजन मेकिंग का। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी है, मल्टी वोटिंग भी टेक्निक है और डेल्फी मेथड भी टेक्निक है, ठीक है। तो इसको आप अपनी बुक में ज़रूर पढ़ दीजिएगा डिटेल में। यहाँ पे मैं थोड़ा डेल्फी मेथड के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि डेल्फी मेथड काफ़ी अच्छा मेथड है। और बेसिकली जो डेल्फी मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग है, उसमें क्या है कि जैसे आप किसी का सर्वे लेते हैं, ठीक है। तो सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि उन सबसे अलग अलग सर्वे लिया जाता है, फिर उनका जो रिज़ल्ट आता है ना, उस पर वो आपस में डिस्कस करके फिर बेस्ट डिसीजन लेते हैं। और ये एक क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चीज़ें मैंने पढ़ी और मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया। और प्लीज़ इस वीडियो को जिन लोगों ने भी आखिरी तक देखा है, अगर एक मेहनत लग के कोई अच्छा कंटेंट बनाता है, एक अच्छी वीडियो एक्सप्लेन की जाती है, तो उसका भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो और भी मन करता है कि और अच्छे कंटेंट बनाए जाएँ और अच्छी तरह से और एक्सप्लेन किया जाए चीज़ों को, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने जेन्युइन कमेंट ज़रूर पोस्ट करें, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दी जा चुकी हैं। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है और आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड के बगल में थैंक्स का फीचर है, वहाँ से आप सुपर थैंक्स का यूज़ करके मेरे चैनल को, मेरे वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने सीटेट वगैरह की आपको बुक लेनी है तो अमेज़न का मेरा स्टोर है, उसका भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। मेरे स्टोर से भी आप बुक्स वगैरह परचेज़ करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।